अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में जनाब मैं आपको देने जा रही हूँ मेरी पसंदीदा टॉप 5 फेवरेट पाकिस्तानी फाउंडेशंस। मैं मेरी पसंदीदा पे स्ट्रेस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये कोई यूनिवर्सल लिस्ट नहीं है। मैंने पाकिस्तान में मिलने वाली बहुत सारी अच्छी बहुत सारी मशहूर फाउंडेशंस अब तक ट्राई नहीं की, लेकिन पिछले साल 1.5 साल में मैंने जो फाउंडेशंस ट्राई किए हैं उनमें से ये 5 they've definitely made their mark. Actually there are a total of 6 foundations. एक bonus foundation भी share करने जा रही हूँ आज. But anyways, without further ado, let's talk about these wonderful foundations that you must try too. अच्छा जी, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इस फाउंडेशन से जो कि मैंने इस वक्त लगाई हुई है। दिस इज़ द ग्लैम गर्ल्स रियल सीरम फाउंडेशन। ये जनाब इसकी प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल। ग्लैम गर्ल्स के सारी प्रोडक्ट्स बहुत अफोर्डेबल होते हैं। 1300 रुपीज़ की फाउंडेशन है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने हर वेबसाइट पे जाके जितनी फाउंडेशन के बारे में आज बात करनी है उनकी वेबसाइट से उनकी प्राइस चेक की है। तो दिस इज़ ऑन सेल राइट नाउ। बाय द वे, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। नन ऑफ दीज फाउंडेशंस इज़ स्पॉन्सर्ड इन दिस वीडियो। मेरी कोई भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं होती है। आई एम अ वेरी स्मॉल यूट्यूबर, नोबडी केयर्स अबाउट मी, नोबडी स्पॉन्सर्स मी। सो ये दे आर प्योरली माई ओन ओपिनियंस। इस फाउंडेशन की क्लेम्स जिसका नाम भी जैसे है रियल सीरम फाउंडेशन, तो इसका मेन क्लेम ये है कि स्किन केयर और फाउंडेशन बेनिफिट्स दोनों हैं इसमें। और इस फ्रंट पे मैं आपको सिंसेरली बैठ के ये क्लेम नहीं कर सकती कि वाकई इसके अंदर कोई स्किन केयर बेनिफिट्स हैं। एक तो उन्होंने लिखा हुआ है कि इसके अंदर SPF है और बॉटल के ऊपर लिखा है इट डज़ हैव SPF 30। उसके अलावा it says that it has a transfer and waterproof long lasting formula, and it is pretty transfer proof and it is pretty long wearing too. उसके अलावा जनाब ये कहते हैं कि इट हैज़ अ नो मेकअप काइंड ऑफ लुक, वेयर एज आई फील लाइक कि इट्स प्रिटी बिल्डेबल। अभी जैसे आज मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा आई यूज्ड अ लिटिल बिट ऑफ अ हैवी हैंड, तो ये थोड़ा सा हैवी लग गया है। लेकिन इसके स्किन केयर बेनिफिट्स को बताने के लिए ज़रूरी है कि मैं इसी एक फाउंडेशन को रोज़मर्रा की बेसिस पे लगाऊं, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखूं, तब मैं बता सकती हूँ कि इसके कोई स्किन केयर बेनिफिट्स हैं या नहीं है। तो इसलिए आई कैन नॉट स्पीक ऑन दैट फ्रंट। उसके अलावा इसका जो फॉर्मूला है वो डेफिनेटली सीरम लाइक है। जिस तरह सीरम आपके चेहरे में जज्ब होता है वैसे ही हो जाता है। माई फेवरेट थिंग अबाउट दिस फाउंडेशन इज़ कि इसके लिए मुझे ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर नहीं निकालना पड़ता। इसको आप आराम से लाइक द गुड ओल्ड डेज़ इसको आप आराम से मज़े से अपने चेहरे पे उंगलियों की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला इतना मज़े का और सीरम लाइक है कि ये बहुत आराम से फाउंडेशन ब्लेंड हो जाती है। काफ़ी दिन फाउंडेशन पड़ी रहे तो इसके जो भी इसका फॉर्मूला है उसमें जो ऑयल्स हैं या जो भी है वो सेपरेट कर जाते हैं। इसलिए एवरी टाइम यू आर यूजिंग दिस फाउंडेशन इसको अच्छे तरीके से शेक कर लें। शेड्स इसमें सिर्फ 6 अवेलेबल हैं। शेड सिलेक्शन बेहतर हो सकती थी और इसके अलावा इसका पंप बेहतर हो सकता था, बट ओवरऑल आई फील लाइक इट्स सच अ ब्यूटिफुल फाउंडेशन एट सच अ गुड प्राइस पॉइंट। एक चीज़ जो मैंने इस फाउंडेशन के बारे में अब आके नोट करनी शुरू की है, ये मैंने सर्दियों में ख़रीदी थी एंड आई हैव बिन obsessed with this foundation। मैं इतनी ज़्यादा ये फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है तो इवन दो ऑन द वेबसाइट दे क्लेम कि इसका ब्रीदेबल फॉर्मूला है, आई डू फील लाइक बहुत ब्रीदेबल नहीं है। अगर गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो तो दिस इज़ द काइंड ऑफ फाउंडेशन दैट आपको फील होता है कि आपकी स्किन नीड्स अ लिटिल ब्रीथिंग। सो आई हैव अ फीलिंग कि ऑयली स्किन वाले लोग इसको बिल्कुल इन्जॉय नहीं करेंगे शायद। और हालांकि अप अंटिल अ फ्यू वीक्स अगो मुझे लगता था कि एवरी स्किन टाइप वेदर यू हैव नॉर्मल स्किन टाइप, ऑयली स्किन टाइप, कोई भी आपका स्किन टाइप हो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ी आई हैव अ फीलिंग कि बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन वाले लोग इसको एंजॉय नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा अगर आपके घर में आपके इर्द गिर्द ह्यूमिडिटी और गर्मी होती है तो भी नहीं। लेकिन सर्दियों में it's such a beautiful foundation, you guys. I feel bad about saying those last few things about it, but I have to be honest here as well. It was kind of my favorite foundation and it still is. I love this foundation so much. जो इसका finish आता है चेहरे पे, it's long lasting. It gives a very flawless kind of finish on the face. Pretty much everything about this product is top notch. कोई भी product obviously perfect नहीं होता। There are a few gives here and there. Price point इतना अच्छा है कि I do feel like you 100% need to check it out if you can find a shade जो आपको मैच करेगा, because it's such a beautiful foundation. अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है, थोड़े से बाद बेशक ख़रीद के ट्राई कर लें, लेकिन प्राइस पॉइंट इतना अच्छा है और प्रोडक्ट इतना खूबसूरत है कि यू डू नीड टू ट्राई इट आउट। अच्छा जी, ये जो दूसरी फाउंडेशन मैं आपको रेकमेंड करने जा रही हूँ, इट्स द DMGM नेचुरल ग्लो मूस फाउंडेशन। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ख़रीदते हैं। अगर आप इसको गूगल करें तो ये naheed.pk भी पड़ी हुई है जहाँ से मैंने ख़रीदी थी फॉर 2100 रुपीज़। उसके अलावा राजा साहब की वेबसाइट पे और डिफरेंट अदर रिटेलर्स की वेबसाइट पे डिफरेंट प्राइसेस पे में ये फाउंडेशन पड़ी हुई है एंड आई हैव नेवर हर्ड एनीवन टॉक अबाउट इट। इट्स अ क्रीम फाउंडेशन जो आपको पॉट फॉर्म में मिलती है और मैंने रिसेंटली एक वीडियो फिल्म की थी, मैं उसका लिंक ऊपर दे दूँगी, अ फुल फेस ऑफ पाकिस्तानी डूप्स
फॉर वेस्टर्न मेकअप, और उसमें मैंने इस फाउंडेशन को मेंशन किया था एज अ डूप फॉर माय मेकअप फॉरएवर HD स्टिक फाउंडेशन. यू गाइज, it has been my ride or die foundation for as long as I can remember. Like it has been my favorite. शादी ब्याह हो कुछ हो, मैं अपनी मेकअप फॉरएवर HD स्टिक फाउंडेशन लगाती हूँ. एंड फॉर मी टू से कि दिस इज़ अ लाइक वेरी क्लोज डूप, इट्स अ बिग डील. आज मैं जितनी फाउंडेशन रेकमेंड करने जा रही हूँ उनमें से शायद ये सबसे महंगी है, बट इट्स लाइक वेल डिज़र्विंग ऑफ इट्स प्राइस. जिस फाउंडेशन के कंपैरिजन में मैं इसको खड़ा कर रही हूँ उसकी शायद ये 1/4 प्राइस भी नहीं है. एंड इट्स जस्ट दिस ब्यूटिफुल फाउंडेशन जो कि क्योंकि क्रीम फॉर्म में है तो आप इसको लाइक जितना ज़्यादा बिल्ड करना चाहें, जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतनी कवरेज आपको इसमें से मिल जाएगी. इट्स अ क्रीम फार्मूला. और इसके बारे में भी आई फील लाइक कि क्योंकि मेरी स्किन टाइप अब नॉर्मल टू ड्राई है, गर्मियों में नॉर्मलिश रहती है, सर्दियों में ड्राई हो जाती है. थोड़े लाइक 2-3 साल पहले तक ऑयली थी, बट अब क्योंकि लाइक इट्स मोर लाइक नॉर्मल लीनिंग ड्राई, तो मेरी ज़्यादातर फाउंडेशंस जो हैं वो इसी स्किन कैटेगरी को ज़्यादा अच्छी लगेंगी. बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन पीपल के लिए मैं इन फाउंडेशंस को लाइक बहुत लाइक सिंसेरली एडवाइज़ नहीं कर सकती, सिंसेरली रेकमेंड नहीं कर सकती, बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट हैव द स्किन टाइप, द सेम स्किन टाइप एज यू, तो आई डोंट वांट टू गिव यू अ रॉन्ग रिकमेंडेशन. बट एनीवेज ये फाउंडेशन जो है वो इट्स ब्यूटीफुल, इट लास्ट्स ऑल डे लॉन्ग, इट लुक्स फ्लॉलेस ऑन द फेस, इट डजंट ट्रांसफर टू ईजीली, स्पेशली अगर आप इसको सेट कर लेते हैं तो इट हैज़ दिस वेरी नेचुरल फिनिश, ना बहुत ग्लोई ना बहुत मैट, एंड इट्स जस्ट दिस ब्यूटीफुल फाउंडेशन. आई एम ऑब्सेस्ड विद इट, आई हाईली रिकमेंड इट. अच्छा, मैं अब नोट कर रही हूँ कि मेरी बहुत सारी फाउंडेशंस आज क्रीम फाउंडेशंस हैं, पता नहीं, इट हैज़ बिन लाइक अ फॉर्मूला आई हैव बिन लाइक इंक्लाइंड टूवर्ड्स. जो नेक्स्ट फाउंडेशन मैं रेकमेंड करने जा रही हूँ ये है जनाब सैफायर की क्रीम फाउंडेशन. मैंने इनकी लिक्विड फाउंडेशन अब तक ट्राई नहीं किया है, लेकिन इनकी क्रीम फाउंडेशन के बारे में मैं पहले भी सैफायर की वीडियो में बात कर चुकी हूँ. अगेन सैफायर के जितने प्रोडक्ट्स मैंने रिव्यू किए थे, आई लिंक दैट वीडियो अप हेयर. ये सिर्फ 3 शेड्स में अवेलेबल है. अगेन शेड रेंज बहुत बेहतर हो सकती थी. प्राइस इसकी 2000 रुपीज़ है. सेल लगती रहती है, 1500-1600 के करीब आपको मिल सकती है. एंड बाकी की जो मैं क्रीम फाउंडेशंस रेकमेंड कर रही हूँ उनमें और इसमें मेन फ़र्क ये है कि इट हैज़ दिस इंसेनली एमोलिएंट फॉर्मूला. लाइक आप इसको हाथ लगाते जाते हैं एंड इट्स लाइक इट्स बटर, इट्स दैट क्रीमी. और क्योंकि इसका फॉर्मूला इस तरह का है तो दैट इज़ वाई इट्स लाइक जस्ट सो ईजी टू ब्लेंड ऑन योर फेस. अमूमन जो ये आपकी क्रीम टाइप फाउंडेशंस होती हैं दे आर ब्लेंडेड बेस्ट विद अ ब्रश. ब्यूटी ब्लेंडर से वो इतनी अच्छी ब्लेंड नहीं होती इन माई पर्सनल ओपिनियन, बट ये क्योंकि इतनी इंसेनली लाइक क्रीमी एंड एमोलिएंट है कि ये आप आराम से ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं. इसको आप अगेन जितनी आप फुल कवरेज करना चाहें उतना कर सकते हैं, जितनी सॉफ्ट कवरेज करना चाहें उतना कर सकते हैं. वेबसाइट की पे ऊपर ये क्लेम्स दिए हुए हैं कि आप इसे कंसीलर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई ब्लेमिशेस वगैरह हो तो आप स्पॉट कंसीलिंग इससे कर सकते हैं. मैंने वो ट्राई नहीं किया है सो मैं इस पर बात नहीं कर सकती, बट आई कैन टेल यू दैट इट कैन बी लाइक वेरी हाई कवरेज इफ़ यू वांटेड टू. मैं जो हूँ वो फाउंडेशन आई यूज़ वेरी लिटल. मैं बहुत थोड़ी फाउंडेशन लगाती हूँ. आई फील लाइक कि थोड़ी से जो काम किया जा सकता है तो वाई केक इट अप. इसलिए कोई भी फाउंडेशन लाइक इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको फुल कवरेज पसंद है तो शायद आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कम टू फॉर फाउंडेशन रिकमेंडेशन. इसलिए क्योंकि कोई फाउंडेशन बहुत हाई कवरेज देने जैसी हो भी लाइक इट हैज़ द कैपेसिटी टू डू इट, तो इट्स वेरी अनलाइकली कि मैंने इतनी हाई कवरेज में उसको लगा के देखा हुआ है. मुझे ये फीलिंग है कि क्योंकि ये फॉर्मूला एक्सट्रीमली इमोलिएंट और क्रीमी है तो मे बी दोज ऑफ यू विद वेरी ऑयली स्किन वुड बी लाइक annoyed by how slippy and slidey this is. For me, especially during the winters, with a product like this, it just feels very hydrating and I really enjoy this product. This next product is kind of cheating, but not really. इसलिए क्योंकि even though this is like extremely new to my collection, 8-10 दिन हुए ये फाउंडेशन मेरी कलेक्शन में आए हुए, लेकिन I have worn this like 6 or 7 times already and पूरे दिन के लिए I filmed videos with it. I've worn it like out and about, घर पे all day long, and I am blown away. Like I am so obsessed with this foundation. It hasn't broken me out, none of that, and so I was like I need to include it in today's video. ये जनाब Beautify by Amna की Radiant Foundation. Don't ask me what this means, but it says Radiant Foundation Long Wear Matte Finish. Am I the only one who finds it weird, yaar? How does radiant and matte go hand in hand? Anyways, I do find कि इसकी फिनिश मैट ही है. मुझे इसमें कोई रेडियंस एज सच फील नहीं होती. प्रोडक्ट की क्लेम्स ये हैं कि ये इट लाइक सेट्स इटसेल्फ टू अ पाउडर्ड फिनिश, एंड विच आई काइंड ऑफ एग्री विद, एंड इट हैज़ लाइक दिस ग्लो फ्रॉम विद इन काइंड ऑफ लुक विच आई डोंट एग्री विद.
For me personally, I don't see कि बहुत ज़्यादा, maybe for someone with oily skin maybe they will be able to see a little glow to it. I personally cannot. तो again उसमें skin type का हाथ हो सकता है. I'm in the shade 03 natural and this is the perfect shade for me. Product की price जो है वो officially तो 3300 है, but we all know कि Beautify by Amna की जो individual prices होती हैं, they are not like, उनको रेफ़र करने के का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए क्योंकि वी आर ऑल गोइंग टू बाई दीज काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन डील्स और इन सेल्स, बिकॉज ब्यूटिफाई बाय आमना हैज़ डील्स एंड अमेजिंग सेल्स गोइंग ऑन all year long. It would not be wise to pay full price for it, क्योंकि इस वक्त की फाउंडेशन इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है फॉर 13-20 रुपीज़, और मैंने इसीलिए ख़रीद लिया है. कुछ दिन पहले तक फुल प्राइस में मिल रही थी. फॉर समथिंग एज फुल कवरेज एज दिस, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फाउंडेशन इज़ हाउ लाइट इट फील्स. इसका जो लाइटनेस है वो बहुत सिमिलर है सीरम फाउंडेशन से, और जो द ओनली डिफरेंस इज़ कि जितनी भी गर्मी हो, दिस फाउंडेशन इज़ वेरी ब्रीदेबल. लाइक आपको फील ही नहीं होता आपने फाउंडेशन लगाई हुई है, एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल ऑल डे लॉन्ग. एंड आई यूज़ लाइक दिस मच ऑफ इट, बहुत थोड़ी यूज़ करती हूँ, बट आई स्टिल गेट प्रिटी डिसेंट कवरेज आउट ऑफ इट. एंड जस्ट ऑल इन ऑल आई एम सो ब्लोन अवे एंड सो इम्प्रेस्ड by this foundation. I had to include it in my top 5. अच्छा जी, for 5th place I have 2 foundations tying up. इसलिए मैं कही थी कि ये 6 foundations हैं, basically a roundup of 6 foundations. लेकिन even though these foundations are like miles apart, like दो different दुनिया से belong करती हैं ये दोनों foundations, but I don't know why, but I still feel like they are at the same rank for me in how much I like them. So पहली है जनाब हमारे पास Glam Girl की Magic Pot Foundation. This is the most full coverage out of all the like cream foundations जो आज मैंने recommend किए हैं. Basically a concealer नुमा foundation. And for that kind of foundation, it's amazing how natural it looks on the face. Like आप इसके साथ like if you use a very very light hand with it, you'd be blown away. It's like such a quick everyday kind of foundation. Even though ये इतनी full coverage and like it can be a mask if you want it to be. Like you can become a mime if you want to be with a foundation like this. That's how full coverage it is. And even with that, I feel like रोज़मर्रा के लिए सबसे quick foundation would be like this, to like draw 2-3 dots on your face, blend it with your hands or a brush, and you're done for the day. It's just that natural looking, just that easy, just that affordable. 1300 इसकी original price है, इस वक्त सेल पे है for 900 rupees, and it's just beautiful. बहुत खूबसूरत foundation है. It does like the claims are कि it does set itself to matte finish. तो अगर आपकी dry skin है या normal dry skin है तो I would say कि आपको शायद इसको set भी करने की ज़रूरत नहीं है. Day to day पे अगर आप घर हैं, if you're not really going out and about, if you don't care about your makeup lasting all day long, तो आप इसको बेशक सेट ना करें. और इसके साथ साथ another foundation that I feel like would be ideal to wear on a day to day is the least amount of coverage I can recommend. Like ये वो foundation है जो मैं like teenagers को afford करूँगी because of the price too, क्योंकि ये मिनीसो के foundation है and I think इसकी full price is 480 rupees. 500 रुपये की करीब इसकी price है. इस वक्त शायद सेल पे भी है, आप मिनीसो को के outlets पे भी और शायद ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाए. And it's this stick foundation, लेकिन बेसिकली ये काइंड ऑफ प्राइमर है. इट्स लाइक 5% कवरेज. इतनी कम कवरेज है इस फाउंडेशन में कि इसको फाउंडेशन कहना ही शायद थोड़ी सी ज़्यादती है. तो इट्स द आइडियल फाउंडेशन फॉर अ नो मेकअप लुक. एंड अगेन जैसे मैंने कहा, टीनेजर्स के लिए, कॉलेज गर्ल्स के लिए, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस फील करते हैं फाउंडेशन लगा के, एंड ये वाली फाउंडेशन आई डू रेकमेंड फॉर पीपल विद ऑयली स्किन, क्योंकि अमूमन इस तरह की आपकी नीड पूरी करता है अ टिंटेड मॉइस्चराइज़र. लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है और आप टिंटेड मॉइस्चराइज़र से दूर भागना चाहते हैं तो आई फील लाइक दिस इज़ लाइक इट्स नीदर ड्राइंग नॉर लाइक हाइड्रेटिंग. लाइक आई सेड, इट्स मोर लाइक अ प्राइमर. ये आपके पोर्स थोड़े से फिल कर देगा, थोड़ा सा स्किन में ब्लरिंग सा इफेक्ट है. और अगेन द परफेक्ट वे टू डिस्क्राइब इट इज़ कि ये आपकी डे टू डे के लिए, नो मेकअप लुक के लिए आइडियल फाउंडेशन है. So yeah, that is a roundup of all of my favorite Pakistani foundations. I hope you guys enjoyed today's video and you found it helpful. If you did, please do not forget to give this video a big thumbs up. Subscribe if you're not subscribed already, and I'll see you guys in my next video. Allah Hafiz.